ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಭಟ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ HRS ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಟ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೊಸೈಟಿ HRSನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಆಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜಾಮಿಯಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂ ಶಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. HRS ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಗಳೂರು ಆಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು. ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ರೀತಿಯ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ HRS ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮರ್ಕಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ HRS ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಜಾತಿ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಟ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅಜೀಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ನದ್ವಿ ರುಕ್ನುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೇವಲ ಆಟೋಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಬಡವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ತಲಾ ಸಿದ್ದಿಬಾಪ, ಭಟ್ಕಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಜಿ, HRS राज्य समिति सदस्य जुबैर मौलाना, सफवान अरमार मತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. नबी मोहम्मद वाला आलिहि वसहबी अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों फेडरेशन के दस्तूर के हिसाब से ही हम लोगों को हमारे तालीमी लेवल के काम कर रहे हैं, समाजी खिदमत के काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों को अभी स्पोर्ट्स के थोड़ा सा जो 2-3 इवेंट हुए, उसके बाद हमको बच्चों को साथ लेकर काम करना था, इसलिए हम लोग अभी HRS से मुलाकात करके उनसे बच्चों को इमरजेंसी के वक्त में क्या क्या चीज़ें करनी है और उनको इस मैदान में कैसे आगे बढ़ाना है, हमको उनके लिए एक तजुर्बे के तौर पर आज का हमारा वर्कशॉप रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। बहुत बच्चों ने, तकरीबन 50 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत इंजॉय करके उन लोग हमारे बच्चों ने इसको सीखने की कोशिश की। और हम लोग इस तरह के काम आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ तालीमी काम भी हमारे बच्चों की ज़हनसाज़ी करना है, वो भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारा बहुत से प्लान है। अभी आज हमारा एक वाटर प्लांट का भी इफ्तिताह हुआ है मखदूम कॉलोनी में। इसी तरह अभी मदीना कॉलोनी में सेकंड वाटर प्लांट भी होने जा रहा है। इसी तरह हम लोग अभी HRS के साथ मिलकर तकरीबन इनके 11 दिन का अलग अलग प्रोग्राम है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इस तरह के प्रोग्राम हमारे बच्चों को साथ मिलेकर बच्चों जो कौम मिल्लत को हमारे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और हादिसाती तौर पर जिस तरह के अलग अलग जो भी चीज़ें हादिसात होते हैं उसको किस तरह निपटा जाए, ये हमारे नौजवानों को सिखा रहे हैं इस वक्त इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि भटकल में एक बार नौजवानों को ये ट्रेनिंग कैंप में शामिल करा रहे हैं। ये असल में रेस्क्यू का प्रोग्राम है। इसमें जो बड़ी अहम बात है वो है कि जैसे कुरान मजीद में कहा गया, ओमन अहयाहा फ़हियन्नास जमिया, जो एक कान्नमा अहयन्नास जमिया, जो एक इंसान की जान बचाता है वो ऐसे पूरी इंसानियत की जान बचाता है। इसमें जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम इंसानों की जान बचाने के लिए, जब मसाइल आते हैं, जब इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, ये रेस्क्यू के लिए ये सब ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। अगर हमारे नौजवान इसके लिए तैयार हो जाएं तो कहीं भी हमारे एरिया के अंदर भर के जब भी मसाइल पैदा हो, जब भी इमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो हमारे नौजवान जाकर इसमें जो इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, हम इसमें जो है हमारे नौजवान हिस्सा लेकर इंसानों की जान बचाने का काम कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात, बड़ी मुसरत हुई। ये इसमें जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस रेस्क्यू टीम। ये असल में जमात इस्लामी हिंद के जो कई ब्रांचेस हैं, कई एक सेक्शंस हैं, उसमें HRS ह्यूमन रिलीफ का जो
सेक्शन है उसकी तरफ से है, और ये बेसिकली हमने जमात इस्लामी हिंद भटकल की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अलबत्ता हमने इसमें फेडरेशन को इन्वॉल्व किया है और फेडरेशन के नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हर मोहल्ले के अंदर इस तरह के नौजवान तैयार हो जाएं जो इस रेस्क्यू को सीख सकें। इसके कई एक आइटम्स हैं जिसको मज़ीद हम करेंगे। ये आज एक दिन का कैंप है, हम इसको मज़ीद 3-4 दिन के कैंप रखेंगे। तैराकी का कैंप है, जब पानी में डूब जाता है कोई तो उसको कैसे निकाला जाए, सांप अगर कहीं आता है उसको कैसे पकड़ा जाए, इसके बहुत सारे आइटम्स हैं। इंशाल्लाह हम बच्चों को, नौजवानों को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। HRS की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो आप रिलीफ में इसमें और जो भी हादसा जो होते हैं उसमें जो हेल्प करने और जो खिदमत करने का जो मौका मिलता है इसमें बहुत बड़ा हद है। जो वर्कशॉप है कल शाम से स्टार्ट हुई थी, तो पहले हमको फर्स्ट एड के बारे में बताया गया कि अगर कोई हादसा होते हैं तो हमें कैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है। तो हमको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला उसके, अगर एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है तो हमें उस समय क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में सिखाया गया। तो अगर फ़ौरन हमको डॉक्टर की हेल्प नहीं मिलती है तो हम अपने आप को कैसे सेव करना है, दूसरों को कैसे सेव करना है, उसके बारे में बताया गया। और अभी जो है यहाँ पर रोप क्लाइंबिंग और सीढ़ी पे क्लाइंबिंग करने का सिखाया गया। तो अगर कहीं पे बिल्डिंग में कुछ हादसा होते हैं या फिर कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर कुछ होता है, तो उस समय हमें इन चीज़ों के इक्विपमेंट्स की हेल्प से लोगों की कैसे जान बचाई जा सकती है, इसके बारे में बताया गया। और काफ़ी अच्छा रहा ये कैंप, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। शुक्रिया करते हैं ह्यूमन रिलीफ का सोसाइटी का कि यहाँ पर भटकल में आकर हमको सिखाया और हमको आगे बढ़ने का और मौका भी इंशाल्लाह मिलेगा। किसी को हार्ट स्ट्रोक हो जाए तो उसको कैसे बचाया जाए, और किसी को गले में कुछ फंस जाए तो उसको कैसे बचाया जाए, और साथ ही साथ में किसी को बर्न इंजरीज हो या फिर हाथ फ्रैक्चर हो जाए या फिर अपनी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कैसे फर्स्ट एड किया जाए और कैसे उसको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, और फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। फेडरेशन के ताउन के साथ हमारा कैंप हुआ, और शायद इससे बड़ा कोई कैंप यहाँ पर नहीं हो सका। फेडरेशन के जो नए सदर हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ुर रहमान साहब, उनकी भी ख्वाहिश थी कि HRS के साथ एक ट्रेनिंग कैंप रखा जाए। लास्ट जो हमारा ट्रेनिंग कैंप हुआ इसी तरह का, एक जंगल में, दूसरा जो है मोहम्मद सईद मस्जिद में, वहाँ जो ट्रेनिंग पाए उसके बाद अवामी बेदारी देखी गई कि अवाम में जोश व खरोश आया कि खिदमत खल्क़ का काम करना नहीं है, उस तरीक़े से करना है जो इस वक्त हालात का तकाज़ा है। पुरवरगा के एक इलाक़े में जब आग लगने का मामला हुआ तो हमारे जो है वॉलंटियर्स वहाँ पहुँचकर जिस तरह वहाँ के स्पोर्ट्स सेंटर का ताउन, फिर फायर ब्रिगेड्स का ताउन, इस तरह जो किए हैं उससे एक अच्छा खासा जो है न सिर्फ बेदारी बल्कि जो है जज्बा भी उभरा। और हम देखते हैं कि जितने भी शुरा हैं बहुत बड़ी दिलचस्पी के साथ और दिलजमी के साथ, और आने वाले इसके बाद जो फेज़ होंगे, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़, उसमें भी शरीक होने का उन्होंने वादा किया है। मेरा नाम अहमद है, अहमद काकड़े, और हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी। और जो HRS है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कल तक तो हमें पता ही नहीं था कि इमरजेंसी में क्या क्या करना है, तो कल रात का जो सेशन था उसमें बहुत कुछ मालूमात हुई कि पेशेंट्स को या इमरजेंसी कैजुअलिटीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे हिसाब से हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि पता चले कि इमरजेंसी कज़ा तो बता के नहीं आती, बट इमरजेंसी सिचुएशन में हमको कैसे काम रह के उसको हैंडल करना है, ये हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें इंटरेस्ट लें और जो है इससे कौम को भी बहुत मज़ीद फ़ायदा होगा। शुक्रिया।